तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। एक होता है हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट होता है जो हम लोग क्रिस्टल प्रिपरेशन किए, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। क्रिस्टल प्रिपरेशन क्या है? वो है हाइड्रेशन, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हाइड्रेशन मिल जाता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो हाइड्रोलिसिस में होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वाटर से रिएक्शन करता है। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। तो जो क्रिस्टलाइजेशन किया उसमें सिर्फ एडिशन ऑफ वाटर हुआ है, रिएक्शन नहीं हुआ है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ये हाँ नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रिएक्ट नहीं करता है वाटर से, वो कम्प्लीटली 100% डिसोसिएट करता है और हाइड्रेशन होता है। उसको वाटर चारों तरफ से कवर कर देता है। समझ गए ना? और हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि सॉल्ट रिएक्ट करता है वाटर से, आयनाइज होकर के रिएक्ट करता है और इक्विलिब्रियम अचीव करता है, जबकि 100% आयनाइजेशन होता नहीं है। समझ गया ना? आया बात समझ में? तो अब हम लोग 3 तरह का सॉल्ट होता है, 10th में भी पढ़ाए थे। 4 तरह का सॉल्ट होता है ना? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट बनता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से सॉल्ट बनता है। ठीक है ना? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से सॉल्ट बनता है, और चौथा होता है वीक एसिड एंड वीक बेस से सॉल्ट बनता है। ये 4 तरह का सॉल्ट। ठीक है ना? तो जिसमें जो सॉल्ट है, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट बन रहा है, उसमें कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, वहाँ हाइड्रेशन होगा। बाकी जो 3 केस बचा वो सब में हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है? तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद उस सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है उसका पीएच क्या होगा? न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, यही पता करना है। मेनली जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ मेन पता करना होगा पीएच हमको निकालना है। ठीक है ना? आया बात समझ में? क्लियर? तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या हो गया? इट इज अ प्रोसेस, इन विच सॉल्ट reacts with water to form acid and base। सॉल्ट जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और एसिड और बेस बना देगा। अब ये जो एसिड और बेस बनेगा इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा उसका पीएच। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बन गया तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बना, वीक बेस बना, तो एसिडिक हो जाएगा। समझ गए? अगर स्ट्रॉन्ग बेस रहा और वीक एसिड रहा तो बेसिक हो जाएगा, और दोनों ही वीक रहा तब फिर अलग विचार होता है, वो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है। समझ गए ना? क्लियर? तो ये हुआ हाइड्रोलिसिस। ठीक है? तो हम लोग अब इन जनरल पढ़ लेते हैं। ठीक है? अब जैसे होगा कि सॉल्ट रिएक्ट कर रहा है वाटर से। ठीक है? तो क्या क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा और बेस। ठीक है? ये इक्विलिब्रियम में अचीव होगा। मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में है सॉल्ट विथ इट्स एसिड एंड बेस, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट होगा ना? हाँ? अब क्या है कि इसमें जो वाटर का यूज है बहुत कम होता है। पढ़ाए थे इस सब के केस में जो होता है वाटर का यूज बहुत ही कम होता है, नाम मात्र का होता है। लगता है कि वाटर यूज हुआ ही नहीं, बेवजह वाटर लगता है ऐसा ही,
बिना वाटर के काम होता नहीं, लेकिन वाटर देते हैं तो ज़्यादा वो यूज़ करता नहीं है, बहुत कम यूज़ करता है। तो वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। हाँ, इस कांस्टेंट जब ऑलमोस्ट रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसके साथ ले आएंगे। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इधर से उठा के यहाँ पहुंचा दिया। ये हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम लोग हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बताएंगे। ये हो गया हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ठीक है, और इसके बदले हम लोग यूज करेंगे कि एच, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। समझ गया? ये हो गया हमारा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। जैसे के ए, के बी, के डब्ल्यू यूज किए थे, उसी तरह से हाइड्रोलिसिस के लिए के एच हो गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर? ये KH क्या है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। KH क्या है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ठीक है, ये याद रखोगे कि क्या है ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट किसका? एसिड का कि बेस का? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का ना हाइड्रोलिसिस हो रहा है, एसिड का। सॉल्ट का ना हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, हैं? अब और एक टर्मिनोलॉजी आप पढ़ेंगे हम लोग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ते थे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ते थे ना, उसको अल्फा से डिनोट करते थे। यहाँ पढ़ेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसको स्मॉल एक्स से डिनोट करें। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या था? फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल अंडरगोज डिसोसिएशन। यहाँ आ जाएगा फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, आया बात समझ में? फ्रैक्शन ऑफ टोटल सॉल्ट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल सॉल्ट दैट इज हाइड्रोलाइज्ड समझ गया? आ गया बात समझ में? दैट इज हाइड्रोलाइज्ड कब? एट इक्विलिब्रियम, है ना? हमेशा नहीं लेंगे, का इक्विलिब्रियम। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कब लेते हैं? एट इक्विलिब्रियम ना। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी इक्विलिब्रियम पर ही लेंगे। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोलाइज्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व। जितना घुला और उसमें से कितना पानी में कितना घुल गया सॉल्ट, वही ना, उसी में ना से कुछ हिस्सा हाइड्रोलाइज करेगा। हाँ, तो फॉर्मूला हो गया मैथमेटिकली है, नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोलाइज्ड बाय नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व। सॉल्ट के लिए लिखे हुए, ये जो हाइड्रोलाइज ये सब सॉल्ट का है। नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोलाइज्ड बाय नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व। समझ में आ गया? इसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। समझ में आ गई बात?